हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से विद्यावाल भारती ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथमेटिक्स और अपनी एक्सरसाइज आज के लिए है 2.2। 2.2 के कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और कुछ आज देख लेते हैं। ठीक है, आज के लिए एक्सरसाइज है 2.2 जिसका पहला क्वेश्चन और उसके सभी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज देखेंगे दूसरा क्वेश्चन और इसके सभी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। हमें इसमें शून्यक पहले से दे रखे हैं और द्विघात बहुपद ज्ञात करवाने के लिए बोल रहा है। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, जब कोई चीज़ अपन को नहीं दे रखी है मैथ में तो उसे क्या मानते हैं अपन, जो चीज़ नहीं दे रखी है उसी को अपन कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं। जैसे इसमें द्विघात समीकरण नहीं दे रखा है तो द्विघात समीकरण की कोई वैल्यू मानेंगे। द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c। इस रूप में कोई द्विघात बहुपद होता है। सॉरी, समीकरण की बात करें तो बराबर 0 लगा देते हुए द्विघात समीकरण हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है सिर्फ द्विघात बहुपद निकालना है। इस प्रश्न में क्या निकालना है, सिर्फ द्विघात बहुपद। तो देखिए, बहुपद पहला क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है कि शून्यकों का योग क्रम से और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग इसमें दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -1, इतना दे रखा है। ठीक है, इससे हमें इन दो शून्यकों से हमें द्विघात बहुपद पर पहुंचना है। कहाँ पर पहुंचना है, द्विघात बहुपद पर। देखिए, तो सबसे पहले अपनी इस प्रोसेस में जब आपको शून्यकों का योग दिया हुआ हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो, तब आप बहुपद कैसे निकालते हैं। कैसे, सबसे पहले अपनी कंडीशन होती है माना द्विघात बहुपद। माना द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c है। ये मान लिया हमने कि कोई द्विघात बहुपद, इस पर पहुंचना है। इस पर संख्या में a b c के मान अभी निकालने बाकी हैं। सबसे पहले मानते हैं अपन एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक क्या मान रहा था मैं पिछले क्वेश्चन में, जिसके शून्यक एक को मान लेते हैं हम अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। एक का अल्फा है, दूसरे का बीटा है। ठीक है, तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, इसका योग कितना दे रखा है 1/4। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे पहले शून्यकों का योग दे रखा है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो शून्यकों का योग दे रखा है अपन को 1/4 और शून्यकों का क्या गुणनफल, शून्यक हो गया अल्फा × बीटा, ये दे रखा है अपन को -1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अर्थात शून्यकों का योग दे रखा है 1/4, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है अपन को -1। अब शून्यकों का योग और गुणनफल का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। शून्यकों का योग, इसका सूत्र क्या होता है -b/a और गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a। ठीक है, इस तरह का सूत्र हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके। यहाँ पर क्या है a + b अर्थात शून्यकों का योग हो रहा है, कितना हो रहा है 1/4। तो मैं यहाँ पर शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है -b/a, तो -b/a बराबर 1/4 ये हुआ। ठीक है, ये हुई कंडीशन शून्यकों के योग वाली। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a। इसकी जगह मैं लिख दूंगा c/a अर्थात इसको मैं सूत्र के रूप में लिख रहा हूँ। ठीक है, कितना है -1, इसके बटे में कुछ नहीं है और इसके बटे में क्या है 4। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a का मान क्या है 4। इसको थोड़ा और आगे हल करते हैं। हल करेंगे तो ये माइनस का b है, ये माइनस का चिन्ह है वो इस पे लग जाएगा, b बराबर -1। इस माइनस के b की वजह से ये -1 हो गया। ठीक है, a का मान यहाँ पर 4 पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर c/a बराबर -1, c का मान तो दे रखा है लेकिन a का मान नहीं दे रखा, जबकि यहाँ पर a का मान क्या दे रखा है 4। तो यहाँ पर जब किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1।
इस एक को मुझे क्या बनाना है, 4। दोनों हर की वैल्यू समान करनी है क्योंकि ए की वैल्यू ए ही होती है भाई। ax² प्लस bx प्लस c, इस a का जो मान होगा वो इधर भी सेम होगा और इधर भी सेम होगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। इस एक को मैं 4 बनाने के लिए क्या करूँ, इसको 4 से गुणा करूँ। जब हर को 4 से गुणा करूँगा तो अंश को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, -1 गुणा 4 करूँगा तो -4/4, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको जब अपन इसको काटना चाहें तो कट जाएगा कितने से, 4 से। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। हाँ, ये कटेगा नहीं अभी क्योंकि हमें c/a अर्थात c का मान आ गया अपने पास -4 और a का मान आ गया दोनों तरफ कितना, 4 और 4। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गए, a b c के मान आ गए तीनों में। देखिए यहाँ से a का मान कितना है, 4। a बराबर कितना प्राप्त कर लिया अपन ने, 4। b बराबर कितना प्राप्त कर लिया, -1। और c बराबर कितना प्राप्त कर लिया, c बराबर आ गया -4, ठीक है। a का मीनिंग a के बराबर, b का जो मान है b के बराबर, c का जो मान है c के बराबर कितना है, -4/4, ठीक है। a b c का मान आ गया। अब क्या करेंगे, a b व c का मान ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, ठीक है। ए बी सी का मान रखेंगे तो देखिए a का मान कितना है, 4, तो 4x² प्लस b का मान कितना है, -1, तो -1x प्लस c का मान कितना है, -4। आगे इसको हल करेंगे तो 4 गुणा x² करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x², -1 गुणा x करेंगे तो -x और प्लस माइनस हो जाएगा -4, ठीक है। ये जो आएगा ये क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 1/4 व -1 है। इनके आधार पर अपन ने द्विघात बहुपद को प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बहुत छोटे छोटे से प्रश्न है, देखते हैं नेक्स्ट। इसी तरह अपन को 2-2 शून्यक दे रखे हैं, बाकी सभी में ऐसे ही निकालेंगे अपन। पहले ए बी सी का मान निकालेंगे जो शून्यक दे रखे हैं उनके आधार पर, और उसके बाद बड़ी आसानी से हो जाएगा हल। देखिए सेकंड पार्ट दूसरे का सेकंड पार्ट क्या है, √2 और 1/3। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि जो सबसे पहले वाली संख्या दे रखी है ये है शून्यकों का योग, सेकंड वाली जो संख्या दे रखी है ये है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का योग कितना है, √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो सबसे पहले क्या कंडीशन, वही पिछली वाली, माना द्विघात बहुपद कितना, द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद में शून्यक क्या क्या मानेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे और एक को अल्फा व बीटा है, ठीक है। अब दे रखा अपन को शून्यकों का योग √2, शून्य क्या क्या माने अपन ने, अल्फा व बीटा, तो इनका योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। और इधर क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग का सूत्र अब आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ कितना होता है, -b/a बराबर √2 ये होता है। और इधर शून्य का गुणनफल का सूत्र c/a बराबर 1/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं अपन। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होता है,
माइनस बी की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 ये हो जाएगा बटे में, और यहाँ पर बटे में ए है। इधर देखिए सी बटे में ए बराबर 1/3। देखो बी का मान आ रहा है अपने पास अभी तक, सी का मान भी आ रहा है, लेकिन ए का मान इधर 3 है और इधर 1 है। इस 1 को मुझे 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश व हर को 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम हर को 3 से गुणा करते हैं तो अंश को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये प्रोसेस होती है, ठीक है। जब अंश को गुणा करते हैं तो हर को भी गुणा करना पड़ता है समान संख्या से। अब नया मान क्या आएगा अपने पास, b बटे में a, ये आ जाएगा -3 अंडर रूट 2 बटे में 3, और c बटे में a बराबर 1/3 ये आ जाएगा। यहाँ से अपने पास a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान भी आ गया, ठीक है। देखिए क्या क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे a बराबर आ गया अपने पास 3, b बराबर आ गया -3 अंडर रूट 2 और c बराबर आ गया 1, ठीक है। a b c के मान निकल गए। इनको क्या करना होता है, a b व c के मान को कहाँ रखना होता है, द्विघात बहुपद में। a b c के मान को ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर रखिए। यहाँ पर a का मान रखिए, b का मान रखिए, c का मान रखिए। इस वाले प्रोसेस में तो रखेंगे तो a का मान कितना है अपने पास, a का मान है 3, तो 3x, या फिर ऐसा लिखें कोष्टक में 3 को रखें, 3x² प्लस b का मान कितना है -3 अंडर रूट 2x प्लस c का मान कितना है 1, ठीक है। तो अपने पास समीकरण क्या बनेगा, 3x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। ये अपने पास एक द्विघात बहुपद बनेगा। द्विघात बहुपद हमें चाहिए जिसके कि शून्य क्या है, अंडर रूट 2 है शून्यकों का योग और 1/3 है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये वाला अपना क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। किस आधार पर किया, जब ये शून्यक दोनों शून्यकों के योग व गुणनफल थे, उससे हमने निकाल लिया द्विघात बहुपद, ये वाला होगा, ठीक है। और इसी क्रम में अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट। आप अपने मन से करने का प्रयास करें, बुक अपने पास ज़रूर रखें, तो और भी बेनिफिट होगा। देखिए तीसरा पार्ट, तीसरे में दे रखा है 0 और अंडर रूट 5। इसमें ये मतलब दे रखा है कि शून्यकों का योग पहले वाली संख्या है और ये वाली संख्या शून्यकों का गुणनफल है। क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही, तो अपने पास फिर से क्या मानेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसमें क्या है, अल्फा व बीटा अपन क्या मानते हैं, जिसमें अल्फा व बीटा शून्यक है, ठीक है। ये माना है अपन ने। जब अल्फा व बीटा शून्यक हैं, ये वाला द्विघात बहुपद है, शून्यकों का योग कितना दे रखा है 0, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अंडर रूट 5 ये दे रखा है। अब इनका सूत्र रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, -b/a बराबर कितना दे रखा है इसमें 0, बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक। इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a, इसके बराबर में क्या है अंडर रूट 5, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने पास b का मान आ गया, c का मान आ गया और a का मान भी आ गया। इसके आधार पर अपन क्या लिख लेंगे, अपन द्विघात बहुपद लिख लेंगे। देखते हैं उसको भी। देखिए
यहाँ पर a का मान क्या प्राप्त किया अपन ने, 1, b का मान क्या आ गया -0। लिखें तो भी क्या होता है, 0 ही होता है, क्योंकि 0 में कोई आवेश नहीं होता, ना तो ऋणावेश होता है ना धनावेश होता है। 0 कैसा है, निरावेशित होता है। और c का मान √5 प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, a b c के मान को कहाँ प्लॉट करेंगे, a² + bx + c में। तो a b c का मान ax² + bx + c में रखने पर। ठीक है, रखिए a का मान रखिए, यहाँ पर a का कितना है, 1x² + b का मान कितना है 0 × x + c का मान कितना है √5। तो यहाँ पर क्या आएगा, x² + 0 से x गुणा होगा तो 0 + √5। तो अपने पास समीकरण 0 को ना लिखें तो भी कोई समस्या नहीं है, x² + √5। ये कोई द्विघात बहुपद है जिसके कि शून्य क्या के शून्य का योग है 0 और शून्य को गुणनफल कितना दे रखा है √5। ठीक है, ये हुआ तीसरा पार्ट। और देख लेते हैं, छोटे छोटे से पार्ट हैं। सभी में एक ही प्रोसेस से कर रहा हूँ, आपको आ जाने चाहिए। देखिए इससे अगला क्या है, चौथे में दे रखा है, चौथा पार्ट जो है दूसरे क्वेश्चन का, शून्य का योग दे रखा है 1, शून्य को गुणनफल दे रखा है 1 और 1 दे रखा है। प्रोसेस क्या है अपनी, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c के शून्यक अल्फा व बीटा है। क्या माना हमने, कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, अल्फा + बीटा, दोनों शून्यकों का योग कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1, अल्फा × बीटा, दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है 1। ठीक है, इनका सूत्र क्या होता है -b/a = 1, और इधर इसका सूत्र क्या होता है c/a = 1। ठीक है, 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो जिसके बटे में कोई हर नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, तो बटे में 1 लिख सकते हैं, और इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस -b की वजह से इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे। इस -b की वजह से ये कैसा हो जाएगा, -1 और बटे में 1, बाकी कोई चेंज होगा नहीं, c/a, तो इसके बटे में भी 1/1। तो यहाँ से a b c का मान निकल कर आ गया, क्या निकल कर आया, a बराबर आया अपने पास 1, b बराबर आया -1 और c बराबर आया अपने पास 1। इस a b c के मान को कहाँ पर रखेंगे, a b c के मान को ax² + bx + c में रखने पर। रखिए, इसमें रखिए अपना a b c का मान, a का मान क्या है 1, x² + b का मान क्या है -1 × x + c का मान क्या है 1। समीकरण क्या बनेगा, 1 × x² करेंगे तो x² प्लस माइनस हो जाएगा -x + 1। ये अपने पास क्या बनेगा, द्विघात बहुपद। कैसे बना, अपने पास शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल है, इसके आधार पर हमें सूत्र पता है, सूत्रों से हमने ABC के मान निकाल लिए, ABC के मान निकाले तो उसको हमने इस वाले बहुपद में पुट कर दिया। ठीक है, तो अपने पास द्विघात बहुपद आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा, इस लाइन को मैं ना मिटाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको तो लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में लिखनी होती है ये वाली लाइन, बहुपद वाली लाइन, इस प्रकार के प्रश्नों में।
देखिए अपने पास शून्य के क्या हैं इस बार 5 पार्ट में। शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/4। शून्यक अपन ने माने हैं, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। अल्फा और बीटा का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का योग है -1/4 और इस जो ये वाली है अल्फा इंटू बीटा अर्थात दोनों शून्यकों का गुणनफल। इनका मान क्या है? 1/4। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? -b/a। क्या दे रखा है? -1/4। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a = 1/4। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b/a = 1/4 और c/a = 1/4। a का मान दोनों में सेम है तो हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। a का मान कितना आ गया? 4, b का मान कितना है? 1 और c का मान कितना है? 1। abc का मान निकाल लिया। abc के मान को कहाँ पुट कर देंगे? जैसा पिछले क्वेश्चनों में कर रहे हैं, abc के मान को ax² + bx + c में रखने पर। ठीक है, रखिए a का मान क्या है? 4, तो 4x² + b का मान क्या है? 1x + c का मान क्या है? 1। ठीक है, इनको हल करेंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। 4x² + x + 1 ये कोई बहुपद आएगा जिसके शून्यकों का योग है -1/4 और गुणनफल है 1/4। ठीक है, इस तरह से होगी दूसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट और इसका 6वां पार्ट भी देख लेते हैं। छोटे छोटे से प्रश्न हैं, बहुत ही इजी वाले। छठे में क्या क्या दे रखा है अपने पास? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इसमें दे रखा है। 4 तो दे रखा है शून्यकों का योग और 1 दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। माना किसी ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ तो आप भी छोड़ दें। मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, आपको हर क्वेश्चन में अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। अल्फा व बीटा क्वेश्चन में दे रखा है। अल्फा व बीटा का योग कितना दे रखा है? 4 और अल्फा व बीटा का गुणनफल कितना दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल दे रखा है अपने पास 1। अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र योग का सूत्र होता है वो क्या होता है? -b/a। ये हमें पता है। बराबर क्या है? 4/1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो। और इधर क्या दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है? c/a = 1 दे रखा है। 1 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हल करते हैं। इस -b की वजह से ये हो जाएगा -4/a और बटे में -4 के बटे में पहले से ही है c/a = 1/1। ठीक है, अब यहाँ से abc का मान निकला है अपने पास। a का मान कितना है? 1, b का मान कितना निकला? -4, c का मान कितना निकला? 1। अब a b c के मान को कहाँ पुट करेंगे अपन? द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद का मानक सूत्र क्या होता है? ax² + bx + c में रखने पर। रखिए इनको। abc का मान, a का मान क्या है? 1, तो 1 × x² प्लस b का मान क्या है? -4 × x प्लस c का मान कितना है? 1। ठीक है, इनको आगे हल करेंगे। 1 × x² हल करेंगे तो क्या आएगा? x² माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -4x + 1। ये क्या होगा? ये कोई द्विघात बहुपद होगा जिसका शून्यकों का योग है 4 और शून्यकों का गुणनफल है
1। इसके आधार पर हमने क्या निकाला, द्विघात बहुपद जिसके किए शून्य के योग व गुणनफल है। यही क्वेश्चन मैं पूछा था और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट होती हुई। इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।